हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और राजस्थान का जीके चल रहा है हमारा। आज हम देखेंगे क्लास 6 जो राजस्थान की एनसीईआरटी बुक है उससे बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है और राजस्थान जीके आ रहा है तो उसमें 6, 7, 8, 6 से लेकर 12 तक के जितने भी बुक्स हैं उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो हम यहाँ पे आज क्लास 6 के 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 10 चैप्टर कवर करेंगे तो थोड़ा बड़ा होने वाला है। अगर आपको लग रहा हो रिवीजन हो रहा है आपका, तो अगर आपको लग रहा हो टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। और ये जो इस वीडियो की पीडीएफ है वो आपको शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सारे वीडियो की पीडीएफ आपको उसी चैनल पे मिलती है। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें अगर पीडीएफ चाहिए तो। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला चैप्टर हमारे पास है राजस्थान एक परिचय। इससे बनने वाले क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। राजस्थान की जो टोटल हमारी स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई हमारे पास कितनी है। तो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर बात की जाए तो वो है 5,920 किलोमीटर। अगर हमसे ये पूछा जाता कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई अगर पूछी जाती तो वो हो जाता 1,070 किलोमीटर। अगर हमारी सिर्फ अंतर्राज्यीय पूछी जाती तो वो हो जाता 4,950 किलोमीटर। और टोटल हमारे पास कितनी है, टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। हमारी जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है 1,070 किलोमीटर, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है। तो ये है 10.41%। याद रख लेना, राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है। अभी आपको मैंने बताया था 1,070 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1,070 किलोमीटर की जो लंबाई है वो रेड क्लिफ रेखा है वो राजस्थान में कवर करती है। टोटल लंबाई की अगर बात की जाए तो वो 5,920 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय अगर पूछ लिया जाए तो वो 4,950 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है। तो वो है रेड क्लिफ रेखा। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये है राजस्थान। नेक्स्ट हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो अभी आपको पता है इतने दिन हमारे पास टोटल 33 जिले थे, अभी 19 जिले नए बन गए हैं और टोटल जिले हमारे पास बन गए हैं 50। अब आप सोच रहे होंगे 19 नए बने हैं तो ये 50 कैसे हुए। तो कुछ को तोड़ फोड़ करके बनाया गया है, इसलिए अभी नए जो जिले बन गए हैं राजस्थान में वो 50 जिले बन गए हैं। और पहले 7 संभाग थे, अब 3 संभाग और ऐड कर दिए गए हैं। टोटल अभी प्रेजेंट में 50 जिले और 10 संभाग बन गए हैं। 3 नए संभाग और ऐड कर दिए गए हैं। उन 3 नए संभाग में अगर हम बात करें तो सीकर जिला जो था उसको संभाग बना दिया गया है, पाली को संभाग बना दिया गया है। इस तरह से 3 और नए संभाग जुड़ गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो चेंज होने के बावजूद भी सबसे बड़ा आज भी जैसलमेर है, लेकिन सबसे छोटा अब धौलपुर नहीं रहा है। अब दूदू जिला जो है जयपुर से अलग होके बना है, ये सबसे छोटा जिला बन चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थिति क्या है। तो अगर हम ये राजस्थान की भारत में स्थिति देखें तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो 23 डिग्री 30 मिनट से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है
और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगर हम रफली राजस्थान का यूँ मैं बता देती हूँ यहाँ से, तो राजस्थान यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास जो ज़िला है वो है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा का यहाँ पे बोरकुंड गांव है, जहाँ पे आप अगर अक्षांश रेखा को देखेंगे तो वो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये श्री गंगानगर जिले का कोणा गांव है, जहाँ पे अगर आप अक्षांश रेखा को देखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी हो जाएगी 30 डिग्री 12 मिनट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास आता है जैसलमेर ज़िला, और जैसलमेर ज़िले का कटरा गांव आता है, और कटरा गांव पे यहाँ पे आप अगर अक्षांश रेखा को देखेंगे तो 69 डिग्री 30 मिनट। और यहाँ पे आपका धौलपुर ज़िला आता है, और धौलपुर का राजखेड़ा तहसील में सिलाना गांव है। सिलाना गांव पे यहाँ आप अगर अक्षांश रेखा को देखेंगे तो 78 डिग्री 17 मिनट। तो आई थिंक आपको ये याद रहेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप सबको पता होगा, एशिया महाद्वीप है। राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है? तो राजस्थान है वो भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ इस क्वेश्चन के साथ हमारा नेक्स्ट हमारे पास है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिला किस संभाग में स्थित है? तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिला है ये कोटा संभाग में स्थित है। हालांकि संभाग चेंज हुए हैं, लेकिन अभी भी कोटा संभाग में यही जिले हैं शामिल हैं, तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे पहले, अगर आपको नए संभाग और नया जो भूगोल है उसकी सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, वहाँ पे आपको कंप्लीट राजस्थान का भूगोल है वो आपको करवाया जा रहा है चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर कल आपको करवा दिया गया था, डेली आपको एक चैप्टर वहाँ पे मिल जाएगा। तो नया जो राजस्थान का जीके है जो अपडेट हुआ है वो सारा सीरीज वाइज आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो राज्य में सबसे पहले अगर सूर्योदय और सूर्यास्त की बात की जाए तो ये होता है धौलपुर जिले में। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे बाद में सूर्यास्त और सूर्योदय है वो कौन से जिले में होता है? तो सबसे बाद में होता है जैसलमेर में। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में पड़ोसी राज्यों की संख्या है वो भी चेंज नहीं है, वो भी अभी भी कितनी है? 5 ही है। ये राजस्थान का मैं रफली डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान है जो तो आपके पास अंतर्राष्ट्रीय होगी। अंतर्राज्य की बात की जाए तो यहाँ पे पंजाब है, यहाँ हरियाणा है, यहाँ पे आपके पास यूपी है, यहाँ आपके पास एमपी है, और यहाँ पे आपके पास गुजरात है। ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान से लगते हैं। इसके साथ ही हमारे पास पहला चैप्टर क्लास 6 का कंप्लीट होता है, और दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का इतिहास। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? इतिहास में अगर हम देखा जाए तो लगभग जिले हैं, जनपद हैं, इस तरह के इनके नाम भी आपको चेंजेस मिलेंगे। तो मत्स्य जनपद हुआ करता था, तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? विराटनगर। कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो हाड़ौती कहलाता कोटा बूंदी का क्षेत्र। नेक्स्ट हो जाएगा, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो ब्यावर अजमेर का क्षेत्र है ये मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या थी? तो ढूंढाड़ी बोली जाती है जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में। महाभारत कालीन 2 जनपद कौन से थे? महाभारत काल से ही 2 जनपद कौन से हैं? मत्स्य और सीवी जनपद। नेक्स्ट हो जाएगा, प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है। इनमें से कौन सा ग्रंथ है वो पहला ग्रंथ माना जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद को।
शेखावाटी के में सम्मिलित होने वाले ज़िले कौन से हैं? तो सीकर, चूरू, झुंझुनू है, ये एरिया शेखावाटी कहलाता है। सीकर और चूरू से मिलाकर एक नया ज़िला बना दिया गया है, नीम का थाना। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि शेखावाटी क्षेत्र है, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ नीम का थाना का नाम भी आपको मिलेगा, ये भी शेखावाटी क्षेत्र में ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह कौन था? तो खानवा के युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ते हुए कौन मारा गया था? हसन खान मेवाती। मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ है। ये लगभग तो आपको यही मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको साथ में टोंक भी दिया गया है, तो टोंक प्रतापगढ़ झालावाड़ का क्षेत्र है, ये मालव देश के नाम से जाना जाता था। सीवी जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? मध्यमिका जो है, इसको सीवी जनपद की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बयाना प्रशस्ति। मैं थोड़ी फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरी 6 क्लास का कंप्लीट सिलेबस इसी एक वीडियो में कवर करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है अभी भी स्लो है तो आप और फास्ट कर सकते हैं। ये आपको पता है, यूट्यूब में ऑप्शन होता है। तो यहाँ देखेंगे हम बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो बयाना प्रशस्ति जो थी उसमें किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो सूरसेन का। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है मत्स्य जनपद का उल्लेख। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था, तो गुहिल और सिसोदिया वंश का जो राज्य है वो कहाँ पे रहा था? मेवाड़ में। नेक्स्ट हो जाएगा 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख है? तो इसमें सूरसेन का उल्लेख है। 4वीं शताब्दी में यूनानी लेखकों सिकंदर है, सिकंदर के समय कौन सा जनपद था? तो सूरसेन जनपद था उस टाइम पे। नेक्स्ट, और यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। तीसरा चैप्टर है इतिहास जानने के स्रोत। हमें इतिहास कहाँ कहाँ से पता लगता है, कौन कौन से स्रोत हैं जो राजस्थान के इतिहास के बारे में बताते हैं। तो वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं जिससे भी हमें इतिहास के बारे में पता लगता है? तो वंश भास्कर नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक हमारे पास रहे हैं सूर्यमल मिश्रण जी, और काफ़ी इम्पोर्टेंट लेखक रहे हैं, इनके बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन रहे हैं? तो पृथ्वीराज विजय हैं, वो जयानक द्वारा लिखी गई है। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन रहे हैं? तो नयन चंद्र सूरी है, वो हमीर महाकाव्य लिखा गया है नयन चंद्र सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? तो कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक हैं पद्मनाभ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा, इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है। जो नया राजस्थान जीके का जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है, और इनके जो एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान है, इस पुस्तक का जो दूसरा नाम है वो है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी कई बार पूछा जाता है, और इस बुक में पहली बार इन्होंने रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है, और चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल कौन कौन से रहे हैं? कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अशोक का आबू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का आबू शिलालेख है वो बेराट से प्राप्त हुआ है। और अगर हम बेराट सभ्यता की बात करें तो ये जयपुर ज़िले में है, और इसकी खोज दयानंद साहनी ने 1922 में की थी,
और ये बाणगंगा नदी के तट पर है। कोई भी सभ्यता अगर हो तो वो किसी ना किसी नदी के तट पे है और नदी का नाम जरूर पूछा जाता है। तो बैराट सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है। तो नाचता हुआ पक्षी हमें बैराट सभ्यता से ही मिला है। नाचता हुआ पक्षी हमें कहाँ से मिला है? बैराट सभ्यता से। किस सभ्यता से 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं? तो ये भी हमें बैराट सभ्यता से मिली हैं। बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी हैं, ये भी बैराट सभ्यता से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? तो हाथ से बने हुए वस्त्र हैं वो बैराट और बालाथल दोनों सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। ताम्र संचयी संस्कृति है वो किसको कहा जाता है? वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है ताम्र संचयी संस्कृति। और ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? ये सीकर जिले में आती थी अब तक, लेकिन अब ये कि कहाँ पे आने लगी है? नीमका थाना में आने लगी है, जो नया जिला बना है, और ये कांतली नदी के किनारे पे स्थित है। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अग्निकुंड के साक्ष्य हैं वो हमें कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 10वीं और 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आहटपुर के नाम से भी जाना जाने लगा था? तो आहट सभ्यता जो है इसको 10वीं 11वीं शताब्दी में आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 आहट सभ्यता। आहट सभ्यता है। नेक्स्ट इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप क्या था। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जो जिम्मेदारी होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे बख्शी कहा जाता था। जो सेना को वेतन दिया जाता था या जो कुछ भी सेना को दिया जाता था उसको बख्शी बोला जाता था। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो पहले राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे टिक्काराम पालीवाल। भारत का प्रथम वायसराय कौन रहा है? तो लॉर्ड कैनिंग है, वो भारत के प्रथम वायसराय रहे हैं। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो गांव या ग्राम कहा जाता था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? तो राजस्थान में सबसे पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे 1952 में, 1952 में। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र क्या होता था? तो राज्य की कंप्लीट जो शक्ति थी उसका सर्वोच्च क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखने के साथ बचत को सुरक्षित राजकोष में वृद्धि करना होता था? तो जिसे कहा जाता था खजांची जो होता था वो जो राजकोष में आमदनी होती थी उसका देखरेख करता था। कितना खर्च हुआ है, कितना बचत हुआ है, ये सारी डिटेल्स किसके पास रहती थी? खजांची के पास रहती थी। नेक्स्ट है 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया था। भारत सरकार का कौन सा अधिनियम 1935 का जो एक्ट था उसको लागू कब किया गया था? तो इसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है वो क्या कहलाता है? जागीर पट्टा। ऐसा पत्र जिसमें शासक के द्वारा दी गई जो जागीर होती थी उसका उल्लेख होता था उसको कहते थे जागीर पट्टा। इसके साथ ही 5वां चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे आता है राजस्थान के भौतिक स्वरूप। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो कौन सा भौतिक प्रदेश है? हिमालय पर्वत, ये भौतिक प्रदेश है, ये राजस्थान में स्थित नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्व मैदान, थार का मरुस्थल ये राजस्थान में स्थित है, लेकिन हिमालय पर्वत नहीं है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो
तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर की अगर आपसे ऊंचाई पूछ ली जाए तो 1722 मीटर ऊंची है, अगर मीटर में दिया हुआ है तो। और अगर फिट में दिया हुआ है तो 5653 फिट ये इसकी ऊंचाई है। तो सबसे ऊंची अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटियों की बात की जाए तो गुरु शिखर है, उसके बाद शेर, गुरु शिखर है ये सिरोही जिले में है, उसके बाद में शेर ये भी सिरोही में है, फिर जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, खो है, तारागढ़, भिराज, बाबई और बैराठ ये सारी आती है। तो आपको सबसे बड़ी वाली याद रखनी है गुरु शिखर। नेक्स्ट हो जाएगा रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो धोरे कहलाते हैं। राजस्थान में आपने देखा है धोरे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, रेत के टिल्ले जो जब हवा चलती है, आंधी चलती है तो वो एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं तो उनको धोरे कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं, तो लू कहते हैं। लू राजस्थान में बहुत ज़्यादा चलती है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो मीटर में अगर दिया हुआ है तो 1722 मीटर है, अगर आपको फिट में दिया होता तो 5653 फुट हो जाती। नेक्स्ट है मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो समवर्षा रेखा कहलाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा है वो कहाँ पे होती है, झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। और सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जिला तो हो गया झालावाड़ और स्थान अगर पूछा जाए तो माउंट आबू। नेक्स्ट हो जाएगा छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है, तो छप्पन का मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच 56 गांवों का एक स्थान है, उसको बोलते हैं छप्पन का मैदान। मैसा का पठार कहाँ स्थित है, तो मैसा का पठार आपका चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये यहाँ हमारे पास चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। चैप्टर 7 है जल संसाधन एवं संरक्षण। बनास किस नदी की सहायक नदी है, तो बनास है ये आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है, तो ये बांसवाड़ा में विकसित की गई है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है टांका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 टांका। नेक्स्ट है अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो अर्जुन की गंगा कहा जाता है बाणगंगा को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर जिले में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है, तो पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए बनाई गई पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई जो संरचना है वो कहलाती है खड़ीन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 खड़ीन। नेक्स्ट हमारे पास है निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। सांबर आपको पता है खारे पानी की है, पंचभद्रा भी खारे पानी की है, लूणकरणसर भी खारे पानी की है, लेकिन पिछोला झील है ये मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर आपसे यही पूछा था खारे पानी की कौन सी नहीं है, तो पिछोला झील है वो खारे पानी की नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से खारे पानी की झील है, अभी पूछा है खारे पानी की झील कौन सी है। पिछोला मीठे पानी की है, गढ़सीसर मीठे पानी की है, पचभद्रा भी मीठे पानी की है, लेकिन पुष्कर भी मीठे पानी की, लेकिन पचभद्रा जो है ये खारे पानी की झील है। तो यहाँ पे आपके पास खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, पंचभद्रा। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर और प्राकृतिक झील है वो है नक्की झील। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। मानसी वकाल परियोजना किस जिले में स्थित है, तो मानसी वकाल परियोजना है ये आपकी है उदयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे आ जाएगा आजीविका के प्रमुख साधन। रब्बी की प्रमुख फसल कौन सी है। अगर हम रब्बी की फसल की बात की जाए
तो इसकी प्रमुख फसल है वो हमारे पास है गेहूँ। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? मरुस्थलीय राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा बोया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? देश का कोई भी सामान अगर हम बाहर भेजते हैं तो वो कहलाता है निर्यात करना। अतिवृष्टि का क्या अर्थ होता है? अगर बारिश ज़्यादा होती है, अत्यधिक वर्षा को हम क्या कहते हैं? अतिवृष्टि कहते हैं। खरबूज, तरबूज, ककड़ी ये किस प्रकार की फसलें हैं? तो जायज़ की फसलें हैं जो जून महीने में बोई जाती हैं और अगस्त में ये काटी जाती हैं। तो ये है खरबूजा, तरबूज और ककड़ी। अभी आप देख रहे होंगे तो ये अभी मिल रहे हैं, ये जायज़ की फसल है। पोल्ट्री फार्मिंग है वो क्या कहलाता है? तो पोल्ट्री फार्मिंग आपका है मुर्गी पालन को कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पशुपालन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो पशुपालन में देश में राज्य का दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? सर्वाधिक सिंचाई वो किन से होती है? तो कुएं और ट्यूबवेलों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई के साधन क्या हैं? तो तालाबों की वजह से सबसे कम सिंचाई की जाती है। सबसे ज़्यादा कुएं और ट्यूबवेल से की जाती है और सबसे कम तालाबों से। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। नेक्स्ट 9th नंबर चैप्टर हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं क्या हैं? 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो ये थी, टोटल साक्षरता की बात की गई है 66.11 66.11% है वो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता रही है। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना रहा है? तो 52.12% रहा है 2011 के अनुसार, 52.12% या 52.12%। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु के बच्चों के लिए स्टार्ट की गई है? तो वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आयु रखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है, दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो ये स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण संगठन है, ये दवाइयों का विक्रय और निर्माण का लाइसेंस है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो किसका व्यवसाय करती है? मुद्रा का। बैंक क्या करती है? मुद्रा का व्यवसाय करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ था राजस्थान राज्य परिवहन निगम? तो ये हुआ था 1 अक्टूबर 1964 को, 1 अक्टूबर 1964 को स्टार्ट हुआ था, स्थापित किया गया था। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उदयपुर में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से हवाई अड्डे हैं वो भारतीय वायुसेना के अधीन आते हैं? बीकानेर, सूरतगढ़, जैसलमेर, ये सारे के सारे हैं वो भारतीय वायुसेना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ बिछी हुई है? जोधपुर जिले में। नेक्स्ट हमारे पास है और लास्ट चैप्टर भी है, लोक संस्कृति एवं कला। लोक संस्कृति एवं कला से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो चूहों के कारण, चूहों वाली माता जी आपने नाम सुना ही होगा, करणी माता का मंदिर है वो चूहों के कारण फेमस है। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो पाबूजी को पूजा जाता है ऊँटों के देवता के रूप में। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी। खाटू श्याम जी का मंदिर है वो कौन से ज़िले में है? तो वो सीकर ज़िले में आता है खाटू श्याम जी का मंदिर। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है
तो राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर मेला। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो सातुड़ी तीज मनाई जाती है भादो कृष्ण पक्ष की तृतीया को। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत की भेंट हुई थी? तो अकबर ने 1585 में किस संत ने भेंट की थी? तो ये की थी दादू दयाल जी ने। ऑप्शन नंबर 1। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं जाम्बूजी। जाम्बूजी हैं जिन्होंने 20 सूत्र दिए थे। जाम्बूजी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है किस संत का संबंध है? वो कत्रियासर बीकानेर से है। किस संत का संबंध है? तो वो है हमारे पास जाम्बूजी। जाम्बूजी जो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, एक कत्रियासर बीकानेर से संबंधित हैं। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव है वो टेराकोटा के कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ जिला है वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ है, ये काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है। तो यहाँ आपके पास क्लास 6 से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ कवर किया गया है। और आपने देखा कि इनमें से लगभग क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इन्हीं से ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। PDF आप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।